अब इस चैनल ट्यूनिंग डेटा पे एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है सीक्वल का एंड टू एंड प्रोजेक्ट, वो भी मार्केटिंग डोमेन के ऊपर, जिसमें हम मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बट उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। बट आज मैं आपको पहले इसके लिए तैयार करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल था कि अरे यार भैया, हमने अपने पोस्टग्रेसक्यूएल में CSV और एक्सेल फाइल को इंपोर्ट नहीं कर पाते, कोई ना कोई एरर आ जाता है, कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसान तरीके से CSV और एक्सेल फाइल को पोस्टग्रेसक्यूएल में इंपोर्ट करते हैं, और जो भी एरर आएगा उसे हम फिक्स भी करेंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे किसी भी CSV और एक्सेल फाइल को पोस्टग्रेसक्यूएल में इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है मेरा पीजी एडमिन, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दो टेबल क्रिएट कर रखा है, एक मार्केटिंग कैंपेन के नाम से और दूसरा डिटेल्स के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों टेबल्स को क्रिएट करता हूँ, और दूसरा है डिटेल्स के नाम से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मार्केटिंग कैंपेन टेबल में किसमें हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है अभी। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम मार्केटिंग कैंपेन, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक टेबल हमारे पास क्रिएटेड है। दूसरा है हमारे पास डिटेल्स टेबल। ठीक है, तो उसको ही मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डिटेल्स टेबल, तो इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल ही खाली है, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है इस टेबल में। तो पहले मार्केटिंग कैंपेन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे CSV फाइल को इंपोर्ट करते हैं किसी भी टेबल में पोस्टग्रेसक्यूएल में, और डिटेल्स फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किसी एक्सेल फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल में। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी टेबल आपके पास है, जो भी डेटा सेट आपके पास है, कोई एक्सेल फाइल हो या CSV फाइल, सेम उसके कॉलम्स का नाम यहाँ पे रखिएगा, उनके जो भी डेटा टाइप्स है उसे सही रखिएगा ताकि आपको कोई एरर ना आए। तो सबसे पहले इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ध्यान रख करके इस टेबल को क्रिएट किया है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे क्रिएट बताऊंगा कैसे हम पोस्टग्रेसक्यूएल में टेबल को क्रिएट करते हैं और कैसे डेटा टाइप को डिसाइड करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम CSV फाइल को इंपोर्ट करना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूं जो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास ये दो डेटा सेट है, एक हमारे पास मार्केटिंग कैंपेन का डेटा सेट जो कि हमारे पास CSV फाइल में, और दूसरा है हमारे पास डिटेल का डेटा सेट जो कि हमारे पास एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग कैंपेन के अंदर अपनी CSV फाइल को इंपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, जो कि है कॉपी। ठीक है, उस टेबल का नाम देंगे जिसके अंदर हमें डेटा को इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, और उस डेटा सेट के पाथ को यहां से कॉपी करेंगे। शायद आपको कॉपी पाथ करना आता होगा। यहाँ पे आकर हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी एज पाथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जो भी ये डबल कोट्स है इसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो डबल कोट्स को रिमूव करके इसे सिंगल कोट से रिप्लेस कर देंगे, और जो भी यहाँ पे बैक स्लैश है, ये जो ब्लैक स्लैश आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच में, इसे रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कोई ना कोई एरर इसमें आएगा। ठीक है, तो पोस्टग्रेसक्यूएल में इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी हम डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब भी हम किसी भी डेटा सेट के पाथ को लेते हैं तो वहां पे हमेशा हम फॉरवर्ड स्लैश को रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डेलीमीटर। ठीक है, जो कि है कॉमा, और CSV हेडर। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेरी को यहाँ पे रन करते हैं। शायद हमारे पास सब कुछ यहाँ पे सही है, और कोई एरर आता है तो इसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे रन करते हैं यहाँ पर। तो हमारे सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो चलिए मैं फिर से आपको एक टेबल यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केटिंग कैंपेन में हमारा CSV फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसमें तो हमें कोई भी एरर नहीं आया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स को सिंगल कोट से रिप्लेस करना है और बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश से हमें रिप्लेस करना है, आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अब दूसरा हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपने एक्सेल फाइल को, बट उससे पहले हम सबसे पहले जो एक्सेल फाइल हमारे पास है हम उसे ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमने इसे ओपन कर लिया है। और इसके डेटा टाइप को सबसे, जो भी अगर आपके पास डेट कॉलम है तो उस डेट कॉलम के डेटा टाइप को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कभी कभी इसमें कोई इशू होता है तो हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से इंपोर्ट नहीं होता है।
ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले सही फिक्स करेंगे। तो हम इसमें सिर्फ डेट्स को रख लेते हैं क्योंकि हमें टाइम का ऐसे भी नीड नहीं है। तो डेट को हमने यहाँ पे रख लिया है और इसे हम सेवेज करेंगे। ठीक है, सेवेज कैसे करेंगे, इसे CSV फाइल के रूप में हम सेव करेंगे इसे, क्योंकि हमारे पास पहले एक्सेल फाइल है लेकिन हम इसे CSV में सेव करेंगे। इसमें अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो CSV UTF-8 कॉमा डेलिमिटेड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और इसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइल जो एक्सेल फाइल था वो हमारा CSV फाइल में सेव हो चुका है। तो यही तरीका होता है, क्योंकि जो भी हम पोस्टग्रेसक्यूएल में इस कॉपी मेथड का जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जो इस हम कॉपी मेथड का यूज कर रहे हैं ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के ऊपर ही काम करता है, यानी CSV फाइल के ऊपर काम करता है। तो आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे CSV में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है तो अगर आप पांडास के बारे में जानते हैं, पाइथन का यूज करना जानते हैं तो आप इसके थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी एक वीडियो बना करके बता दूंगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम दोबारा से अभी डिटेल्स फाइल को यहाँ पे करते हैं, डिटेल्स फ्रॉम। आई होप कि अब आपको कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आएगा, बट ये कोई एरर आता है तो हम उसे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पाथ करेंगे और अगेन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जो बात मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम डबल कोट्स को सिंगल कोट्स से रिप्लेस करेंगे और जो भी बैकवर्ड स्लैश है उसे फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के कारण काफी सारे लोगों को दिक्कत आता है, एरर शो होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए, हमारा डेटा इजीली इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, बाकी कोई एरर आएगा तो उसे हम देख लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेलीमीटर। अगेन सेम प्रोसेस है और यहाँ पे हम CSV हेडर, क्योंकि हमारे पास CSV में हेडर भी है। ठीक है, अगेन इसे रन करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कोई एरर आएगा, अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, अगर आता है तो उसे देख लेंगे। तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। अगर हमने जैसे डेट कॉलम को अगर सही नहीं किया होता तो हो सकता था कि हमारे पास एरर आता, लेकिन वो नहीं आया है। तो चलिए मैं इसे बार मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि डिटेल्स टेबल में हमारे पास क्या क्या आया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिटेल्स टेबल हमारे पास खाली था, लेकिन इसमें भी हमारे पास डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पोस्टग्रेसक्यूएल में CSV और एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है तो आप पांडास के थ्रू इसे कर सकते हैं। अगर आपको वो सीखना है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछेगा, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके शो कर दूंगा कैसे आप इसे आसान तरीके से पांडास के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। रेडी रहिएगा अगले प्रोजेक्ट के लिए जो कि SQL का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आगे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें ये चीज़ें करना नहीं आता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।